मसीह में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और मसीह यीशु में अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आमीन। तो मेरे अज़ीज़ों, आज मैं खुदावंद के कलाम में से आपको सिखाऊंगा दाऊद की ज़िंदगी के बारे में। कुछ हम बातें उसकी सीखेंगे कि वो किन चीज़ों को फॉलो करता था और क्यों खुदावंद ने उसे उसके दुश्मनों से छुड़ाया और अपनी जो उसकी जो सीट थी बादशाह की, वो अपने हाथों से अपने बेटे सुलेमान के हवाला करके और आराम की ज़िंदगी गुजार के वो अपने बाप दादा के साथ सो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दाऊद की लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो वो फॉलो करता था और खुदावंद उसे बढ़ाता था। तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चले हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में से हम पढ़ेंगे पुराने अहदनामे में से शमूएल की दूसरी किताब उसका 22 बाब और उसकी हम 22 आयत से पढ़ेंगे। क्योंकि मैं खुदावंद की राहों पर चलता रहा और शरारत से अपने खुदा से अलग ना हुआ, क्योंकि उसके सारे फ़ैसले मेरे सामने थे और मैं उसके आइन से बरगिश्ता ना हुआ। मैं उसके हजूर कामिल भी रहा और अपनी बदकारी से बाज रहा। इसीलिए खुदावंद ने मुझे मेरी रास्ती के मुआफिक बल्कि मेरी उस पाकीज़गी के मुताबिक जो उसकी नज़र के सामने थी बदला दिया। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, अभी जो हमने कलाम खुदावंद में से ये खूबसूरत हवाला पढ़ा है, अगर आप गौर करें तो दाऊद कुछ बातें अपनी लाइफ के बारे में बोल रहा है। कहता है कि मैं शरारत से अपने खुदावंद से अलग नहीं हो गया। जो खुदावंद के जो आइन थे, जो उसके अहकाम थे, जो उसके हुक्म थे, कहता मैं उनके साथ जुड़ा रहा। जब खुदावंद ने दाऊद नबी को बादशाह बनाना था तो आपको एक चीज़ समझनी है कि खुदावंद जब आपको ब्लेसिंग देना चाहता है, ब्लेस करना चाहता है, तो कुछ ऐसी स्पिरिचुअल चीज़ें होती हैं कि आपको उनको डिसिप्लिन में रखना पड़ता है। आप इसी बाइबल को जब ध्यान से पढ़ोगे आपको समझ आएगा कि दाऊद नबी जो था वो साउल को मार सकता था, लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि दाऊद को मालूम था कि ये खुदावंद का बंदा है अभी भी, ठीक है, ये खुदावंद का बंदा है अभी भी। अगर मैं इसको मारूंगा तो जो बीज मैं बोऊंगा वो मेरे पास आएगा वापस। आप समझ रहे हैं चीज़ों को। दाऊद अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में वो डिसिप्लिन में रहा। आपको एक चीज़ को समझना, आप जब स्पिरिचुअल लाइफ में जब खुदावंद आपको कोई चीज़ देना चाहता है या आप लेना चाहते हो तो आपको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन करना पड़ता है खुदावंद के कलाम के मुताबिक। कहता है कि मैं शरारत से खुदावंद के कलाम से अलग नहीं हो गया। जो उसने बात बोली शरारत से, अपनी गलत हरकत से ज़्यादा ओवर स्पिरिचुअल होके मैं गिर नहीं गया। कहता मैं डिसिप्लिन में चला, खुदावंद के आइन को सामने रख के चला। कहता है फिर इसीलिए खुदावंद ने मुझे छुड़ाया। आपको इन चीज़ों को समझना है। आप जब खुदावंद के साथ चलते हैं आपका चलना ज़ाया नहीं है। बाइबल कहती है कि वो मेहनत जो तुम मसीह यीशु में करते हो वो बिल्कुल ज़ाया नहीं है। दाऊद नबी कहता है बदकारी जो थी वो मेरे सामने है, मेरी बदकारी, लेकिन मैं उससे बाज रहा अपनी बदकारी से। आज आपसे मैं क्वेश्चन करता हूँ, आप अपने आप से ये क्वेश्चन करो कि क्या आप अपनी बदकारी से बाज हैं? जब आप प्रेयर करते होंगे खुदावंद आपको बहुत कुछ बताता होगा, दिखाता होगा, लेकिन आपको एक चीज़ समझनी है कि उस विजन को पूरा करने वाला आपका ये शरीर है, आपकी ये बॉडी है। जो खुदावंद आपको स्पिरिट में दिखाता है उसको पूरा करके आगे लेके जाने वाली आपकी बॉडी होती है। आपको इसको कंट्रोल में रखना है। आपको बदकारी में नहीं जाना। दाऊद कहता है मैं बदकारी में नहीं गया, इसीलिए खुदावंद ने मेरी सुनी। कहता है सब दुश्मनों से मुझे रहाई दी। आपको रहाई चाहिए, अपने फाइनेंस में आपको जो है वो फ्लो चाहिए। हाँ, आप फाइनेंशियल क्राइसिस में आप चाहते हो कि मेरी फाइनेंशियल लाइफ अच्छी हो जाए, मेरा बिजनेस अच्छा चले, तो आपको समझना है कि आपके फाइनेंस के हवाले से बाइबल क्या कहती है। सबसे पहले वो कहती है हदिया और देयकी में वफादारी, पूरी देयकी ज़हीरा खाना में लाओ। आपको इन चीज़ों को समझना है, ठीक है। तो पहले फल से खुदावंद खुश होता है। आपको पहला फल खुदावंद के हुजूर लाना है और पूरी देयकी निकालनी है। जब भी खुदावंद के घर जाते हो अच्छा हदिया लेके जाओ। दाऊद इस तरह इसीलिए कहता है कि मैंने जो खुदावंद के जो आइन थे, जो हुक्म थे, उनको फॉलो किया है। जो खुदावंद ने मुझसे कहा है मैंने उसको फॉलो किया है। अगर आप दाऊद की लाइफ पे गौर करें, दाऊद ने बहुत सारा गोल्ड और अच्छा बीज जो है दाऊद ने अपनी लाइफ में बोया खुदावंद के लिए, इसीलिए फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग रहा।
آپ کو ان چیزوں کو سمجھنا ہے کہ آپ اپنی لائف میں دیکھو، اگر کوئی بدکاری ہے تو اس کو ختم کرو. خداوند کے جو آئین ہے، جو حکم ہے، ان کو دیکھو. خداوند کہتا ہے پاک بن جیسا تیرا بلانے والا پاک ہے. تو آپ کو اس چیز کو سمجھنا ہے کہ آپ کو پاک بننا ہے. اپنی پریئر کا ٹائم اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کبھی یہاں وہاں مت کریں. آپ ایک پریئر کا ٹائم رکھیں اور اسی ٹائم کے دوران آپ پریئر کرو. اس کے علاوہ آپ اوبیڈینس، تابعداری میں رہو. کہتا ہے کج رو کے ساتھ میں ٹیڑھا ہوں، لیکن کہتا ہے جو رحم دل ہے، جو رحیم ہے، اس کے ساتھ میں بھی رحیم ہوں، اس پہ رحم کیا جائے گا. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا کلام آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ داؤد کیوں اتنا بلیسڈ تھا، کیوں اتنا بلیسڈ تھا وہ، کیوں خداوند کی اتنی زیادہ بلیسنگز تھی، اور خدا نے کہا کہ میرے من مطابق، میرے دل کے موافق میرا بندہ مجھے مل گیا ہے. کہتا ہے بدکاری سے میں، جو میری بدکاری تھی میں اس سے باز رہا ہوں. میں نے اپنی باڈی کو کنٹرول کر کے رکھا ہے، آتمک ڈسپلن بنا کے رکھا ہے. پہلا پھل خداوند کے حضور لے کے آیا ہوں، اس کے آئین پر چلا ہوں. کہتا ہے اسی لیے خداوند نے میری سنی ہے. اگر نہ کرتا داؤد ٹیڑھی راہوں پہ چلتا. آپ دیکھیں جب داؤد نے گناہ کیا تو داؤد کا لیول گر گیا. تب خداوند نے اس کی سنی کیا؟ اس کا بیٹا بچا؟ نہیں بچا. کہتا ہے کہ میں نے بدکاری سے، جو میری بدکاری تھی اس سے میں باز رہا ہوں، اس لیے خداوند نے میری سنی. جب داؤد بھی باز نہیں رہا، خداوند نے نہیں سنی. خداوند ایک جیسا، سب کے لیے ایک جیسا. خداوند اس کلام سے جو آپ دیکھ رہے ہیں الگ نہیں ہوتا. داؤد اس کے مطابق جب چلا، خداوند نے برکت دی. یوسف چلا، خداوند نے اس کی سٹوری کو بدلا، داؤد کی سٹوری کو بدلا. سلیمان جب چلا، خداوند نے اسے بڑھایا. جب غلطی کی اور دیوتاؤں کو پوجنے شروع ہو گیا اور دیوتاؤں کی پیروی کرنے شروع ہو گیا، خداوند نے گرا دیا. آپ چلو، داؤد جیسی بلیسنگ آپ لے سکتے ہو. آپ کو ان چیزوں کو سمجھنا ہے. آج آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ کیوں داؤد اتنا بلیسڈ تھا. بدکاری کہتا ہے میں اپنی بدکاری سے باز رہا ہوں. میں نے خداوند کے آئین جو ہیں ان پر دھیان لگایا، ان کو سیکھا ہے، ان پہ عمل کیا، پریکٹیکلی چلا ہوں. کہتا ہے اس لیے خداوند نے میری دعا سنی. جب میں نے پریئر کی، جب پریئر کی، کہتا میری سنی گئی. آپ چاہتے ہیں کہ خداوند آپ کی سنے، اپنی بدکاری سے باز رہیں، پوترتائی میں رہیں، ڈسپلن میں چلیں، اوبیڈینس میں رہیں. خداوند آپ کی سنے گا. خداوند داؤد جیسی بلیسنگز آپ کی لائف میں بھی دے گا. آمین. خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو بہت ساری برکت دے اور خداوند آپ کے ساتھ